सारे भैया ने भाई मेरी राम 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 भाई सारा ना है राम राम बेबे। तो भाई अभी उड़े बैठे हैं पंचकुला में। तो भाई हफ्ते 10 दिन में कदा गेड़ा मारूं, इतना तो मैं घर नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पे ये भाई बहन बैठे हैं, इनसे बात करांगे। अब 5 तारीख में सुनवाई है, इस सुनवाई पे के होना जाना है। हमारे साथ मास्टर जी है। मास्टर जी राम राम। राम राम जी राम राम। और हमारे गले ताई भी है। ताई राम राम। राम राम बेटा राम राम। ताई ठीक ठाक? हाँ ठीक सा बेटा। ये सरकार सुन ले तो और बढ़िया हो। और बढ़िया जब बता कर बैठे हैं हमने क्या इतनी सर्दी में जरूरी है घूमना। नहीं आप तो सुन लोगे, जो ऊपर बैठे हुए तो ना सुनते ना। आप सारे सुने के है, उन्हें सुनना चाहिए। एक तो इतनी सर्दी में बालक बैठे घर बैठे ना, दुख का बेरा कौन? उन्हें फिर बेरा के है, वो तो जिसके मगा बीता उसने बेरा दुख का फार्म कौन भरे? क्या बेरा पर है इससे बारिश सही बात है। रेडी भाई? 3, 2, 1 स्टार्ट। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। भारत माता की। ये है भाई यहाँ का माहौल। फिजिकल वर्कआउट कर ले हम बार ने, ये देशभक्ति गाने गाले हैं। और उसके बाद भाई सरकार का देखे जाए, कल न क्या होगा, परसों के होगा, तरसों के होगा। फिलहाल वो कुछ नहीं रहा है, बस आस पे ये लाग रहे हैं। अरे मीठी मीठी सोच है, सरकार ठीक करेगी, बिरानी के करेगी, ठीक करेगी। कह कुछ सकते नहीं, सारा सौदा उन्हें के हाथ में नु है भाई। और उनके हाथ में नहीं होता तो ये पूछा भी नहीं उन्होंने। तो कुछ ताई ने पूछना कितने दिन हो गए ताई? राम राम। राम राम कितने दिन हो गए? बता जाई अच्छे आए हो। कुछ लगा था ये बड़का का माहौल किसा है, कितनी बिरान माटी हो रही है, क्या कुछ करना? ये तो परेशान तो हो रहे बालक, ये तो सबने दिखा है। उन्हें भी देखना चाहिए, जो बैठे जिसके हाथ में यो काम उन्हें भी सोचना चाहिए इस बारे में। तो चेतने परेशान हो रहे हैं। आज पहली बार आई थी? हाँ पहली बार आई। सबके अपने न्यारे न्यारे एक्सपीरियंस हैं, घर में क्या समस्याएं हैं इनका। और इतनी माड़ी अच्छी तो नहीं बन रही, अच्छी किसी के लिए नहीं बन रही, क्योंकि नेताओं के IPS IAS अफसरों के बेटे नहीं है सारे। बिल्कुल जो लोअर पोजीशन है वहां से उठ के आ रहे हैं। ये वो उम्र है जो इस टाइम पे कच्चा पक्का काम कर रहे थे, कहीं स्कूल में लाग रहे थे, 2,500-3 हजार रुपया में, 4-5 हजार में पूरा घर न चला रहे थे। आज वो सारा सिस्टम ब्लॉक हो गया इनका। नुए बन रही होगी भाई, है ना? अपने एक्सपीरियंस कौन कौन बताओगा, घर में क्या चल रहा है? 28 तारीख से बैठे हैं हम यहाँ पे, और मैं 28 नवंबर को आ गया। सिर्फ 2 दिन के लिए घर पे गया था। अभी जो फसलों में पानी भी चल रहा है ना, तो हमारे माता पिता एडजस्ट कर रहे हैं, और वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई आप गए हो ना तो अपना काम करके आ जाना। इसके लिए चाहे 2 दिन लगे या 4 दिन लगे, यहीं पे है। और भी ज्यादा के लिए बैठना पड़े तो यहीं पे भी है। खेतों में पानी की जरूरत है। माँ बाप ने ये सोचा भाई हम नहाने भी जमा खाट पर तो उठना ना दें, राज मजबूरी पे वही सारा घर का काम करे हैं। जी नमस्कार भाई जी, मेरे पापा एक्सपायर हो रहे हैं, 15 साल हो लिए। मम्मी है डांगर रखा भाई, भैंस दूध बेच का काम चला रहे हैं। 14 साल हो लिए। लगातार पढ़ाई का खर्चा, BCom MCom करी, बहुत पढ़ाई भाई, बहुत रुपया लगाया। पढ़े भी बहुत भाई, 15-15 16-16 घंटे मेहनत करी, सारा काम होया। जब भाई रिजल्ट आया, जब बहुत खुशी हुई, रिश्तेदार भी, परिवार में भी। भाई इस घर में सख्त जरूरत थी, मतलब पूरा काम में है भाई, बहुत जरूरत थी, क्योंकि आर्थिक कंडीशन यूँ लगा लो। एक में सर दूध बेच का काम चला रहे हैं, आप सोच सको मतलब परिवार की कंडीशन कैसी है। 3-3 4-4 डांगर रखा, फिर ऊपर तय सिस्टर की शादी करी, मैं भी पढ़ाया। तो मतलब कि भाई साहब मेरी तो यूँ ला लो कंडीशन का बारे में बुझो तो ये बता भी नहीं सकते। यूँ है मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है, मम्मी ने बहुत आस है, और बस काम नहीं चल रहा है भाई जी। सर मैं फरीदाबाद से हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है 22 साल। 12वीं करते ही पढ़ने लग गए थे। अब ये फिर इसमें नंबर आ गया, अब घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। घर के सोचते हैं कहीं ठुकाएगा, कहीं और लग जाएगी। ऐसी जिंदगी हो रही है, जब डांगर बांध के रख देते ना खड़ा रहे वहीं, ऐसी कर रखी है घर के। अब सरकार सुन ले तो थोड़ा निकट जाए बाहर को। दुनिया नए साल मना रही है, हम यहाँ बैठे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। राम राम भाई। कहाँ से हो? जुलाना के पास करसोड़ा गांव से। करसोड़ा है? हाँ जी सर। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा? मम्मी पापा हैं बस, दोनों बीमार हैं। उन बीमार को छोड़ के 28 नवंबर से हम भी यहाँ पे बैठे हैं। इस नौकरी से हमें उम्मीद थी कि भाई नौकरी मिली है, चलो ज्वाइनिंग हो जाएगी। घर वालों की भी उम्मीद टिकी थी हम पर, लेकिन सर 1 साल से हमारा टाइम ऐसे ही जा रहा है। बीच में ये देखो हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ गया था, हमारी मजबूरी हो गई थी। उस टाइम भी हमारी जान सर बस ये बच गए हम कैसे भी करके। और हमारे कुछ
कुछ हो जाए तो सर शायद आज ज्वाइनिंग हमारे किसी काम की भी नहीं रहती अगर हमारा हो जाए तो, क्योंकि घर वाले नहीं मेरे ऊपर आस हो रही है। तो सर बुन छोड़कर मैं यार बैठी हुई, दोनों बीमार हैं घर पे सर। भाई बहन कोई? सिस्टर है वो मैरिड है, भाई है नहीं सर। देखो भाई जितनी मेरी बेबे बैठे ही हैं तो खैर ज्यादा खुल कह भी नहीं सकती, लेकिन समस्याएं कितनी हैं घर में। भाई मेरे पिताजी 2010 में गुजरे थे जी, तो उसके बाद में सर मैं 13 साल का था, मेरी सिस्टर 15 साल की थी सर। उस टाइम हमारे भाई घर पे कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं था भाई। फादर साहब जितने भी छोड़ के गए थे पैसे उतने ही थे हमारे पास, वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए हो। तो भाई उसके बाद हमें भाई 5-5 हजार रुपए में जॉब भी करनी पड़ी थी। और भाई उस टाइम मैं शायद 10वीं में था, 10वीं 11वीं जो भी थी, तो मेरी पढ़ाई छूट गई थी उसके बाद में। और उसके बाद में भाई मैं मजदूरी भी की है मैंने, और भाई उसके साथ साथ पढ़ाई भी की है। 2010 से लेके 2017, 18, 20 तक हमने ऐसे दिन देखे भाई। हमने 5-5, 10-10 हजार रुपए में भी घर चलाया है भाई मंथली, जिसमें मेरी 2 सिस्टरें हैं भाई, 2 हम भाई हैं और मेरे माता जी हैं। तो भाई उसके बाद भी हमने भाई पढ़ाई करते गए। और भाई मेरी सिस्टर भाई इसी सरकार में लगी है भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं लगी है, इसी सरकार में लगी है एक्साइज एंड टैक्सेशन में ऑफिस में। तो उसके बाद भी भाई मैं पढ़ा हूँ और काफी तकलीफों के साथ भी हमने पढ़ाई की है और भाई काफी दुखों के दिन देखे हैं। तो भाई अभी अच्छे दिन आए हैं, मैं सरकार से भाई यही फरमाइश करता हूँ कि भाई जल्दी करवाए हमारी ज्वाइनिंग भाई। देखो 5-5 हजार रुपए में घर पे 6 शख्स पालना कितनी बड़ी बात है। विनोद नाम है जी मेरा, 1990 की डेट ऑफ बर्थ है जी मेरी, और डेट ऑफ 1990 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। 30 साल हो गए जी मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। तो मैं लगभग 2006 से तैयारी कर रहा हूँ जी, तो लगभग 15-16 साल तक मेरे को तैयारी करती हो गई जी। अब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन हो गया, अब मेरी शादी भी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, उनको मैं छोड़कर यहाँ बैठा हूँ जी, छोटे बच्चे हैं। और लगभग मैं 4 साल से अब इस भर्ती में मैं इसी आस पे था और ये मेरा सिलेक्शन फाइनल हो गया। तब मैं सरकार से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्दी हमारे को ज्वाइनिंग दिलवाए, इस चुंगल से निकाले, हमको जल्दी ज्वाइनिंग करवा दे। हम काफी परेशान हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक सर अब क्या बताऊँ, घर की स्थिति 10 रुपए कितने होते हैं, 10 रुपए तक दिहाड़ी की हुई है सर मैंने, 10 रुपए कितने होते हैं, अब इससे नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब सर जल्दी सरकार से ये रिक्वेस्ट है ज्वाइनिंग करवाए सर। तो भाई जब आदमी कोई नु कह के राजी कौन होता, मेरा ब्यों तो नहीं है, लेकिन मजबूरियां ऐसी हैं आदमी ने बिना किस तरह तक ले जावा। आज यह मजबूरी है, मैं देखने लग रहा हूँ भाई। मेरा नाम सुमित है, चरखी दादरी थे जी। घर की हालत हो रही है, उड़ान खातर भी उधारे रुपये मांग के उड़ा थे किराए के। 10 लोग परिवार मतलब पक्के था वो इकट्ठे रहा कर भाई, 10 किले, मगर काम ऐसा है कि घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो जाए। सारे न्यू आसला बैठे थे, छोरा की नौकरी लग जाएगी, नंबर आ गया, बड़ी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हमारा गुजारा चल रहा, बढ़िया रहते हैं, रुपये की दिक्कत नहीं होगी भाई साहब। जिस दिन कोई काम हो जाए ना, यूरिया DAP लानी पड़ जाए ना, 12 रुपये उधारे मांगने पड़े हैं। कोई नहीं है कि भाई घर ने दरे पाजे 15,000 रुपये भी, यह हालत हो रही है। और काके तो भाई रोज फोन करके नहीं कहते हैं बेटा चिंता ना करिए, अगर रुपया हम आप भेज देंगे, चिंता ना करिए, तू घर आराम से काम करिए। तेरा भाई मेरा हमने भी है घर के क्यों रुपये भेजे हम, ठीक है, उधारे मांग के भेजे वे भी, मगर वे नहीं बताते बेटा हमने घर में तकलीफ भी है इस चीज की है भाई। यह बात सरकार ने भी देखनी चाहिए। पूरा कोई अपने शौक से नहीं बैठा, सब मजबूरी में बैठे हैं भाई। सब नहीं सोचा थे ज्वाइनिंग हो जाएगी, हमारा काम चल जाएगा बढ़िया। आज भाई 6 महीने हो जाते हमने, तब ना पूरा परेशानी हो रही है। आंटीज भी आ रही हाजुर है, कोई शौक में नहीं आए थे, इतने ज्यादा बैठे हैं ये और भाई बहन बैठे हैं, सब मजबूरियां हम थे, किसी का कोई शौक में नहीं आंदा। ठीक है भाई, कोई शौक में अड़ा के बैठता को नहीं, मजबूरी है और मजबूरी में अड़ा के बैठे हैं। नमस्ते सर, मैं यमुनानगर से हूँ सर। मेरा छछरौली में गाँव है सर, लिद्दी गाँव। और सर मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, हम 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं सर। जिस टाइम पहली बार इस हरियाणा पुलिस में सर रिजल्ट आया, दिसंबर में सिलेक्शन हुआ सर, तो घर वाले सारे खुश हो गए सर। बहुत गरीब फैमिली है सर मेरी। जो मेरा बड़ा भाई है सर, उसने हमें दूसरों के आगे नौकर लग के सर पढ़ाया, क्योंकि मेरे पापा बचपन से ही ड्रिंक करते थे। और जब से हमने अपना होश संभाला है तो घर में बस लड़ाई झगड़े, कोई स्कूल में जाना, स्कूल के बाद आके लोगों के घरों में काम करना, उससे हमारा गलत चलता था सर। क्योंकि मेरे पापा हमेशा शराब ही पीते थे सर, और कोई काम नहीं, उनका लोगों ने पिला देनी, ऐसे कोई काम नहीं सर करना, यही चलता रहा सर। बड़े हो गए, हम पढ़ाई करी, मम्मी ने भी मजदूरी कर करके सर हमें पढ़ाया, MA BEd सारा कुछ करवा दिया सर। तो उसके बाद सर फिर मेहनत करी, 10-10 11-11 घंटे की स्टडी करी सर। बाद सिलेक्शन हो गया दिसंबर में, जब रिजल्ट आया सर तो घर वाले सारे खुश हो गए सर। तो 10-12 दिन बाद ये पता चला कि रिजल्ट रिवाइज होएगा। तो इस बात का सारे घर वालों को टेंशन होगी, भाई रिजल्ट रिवाइज होगा, अब दोबारा रिजल्ट आएगा, इसमें नाम आए ना आए पता नहीं क्या होगा। तो मेरे पापा ने इस चीज की ज्यादा टेंशन ले ली। कुछ बचपन से ही जब हम छोटे थे तब से शराब पीते थे, तो अंदर से भी अंदरूनी वीकनेस आ गई थी ज्यादा, तो उनको पैरालाइज हो गए सर, एक बाजू और एक आंग, जुबान सारा ऐसे ही बैठ गया, मतलब बिल्कुल भी काम करना उन्होंने बंद कर दिया। कुछ तो पहले ही नहीं सर करते थे, तो बिल्कुल बैठ गए कुर्सी पे। तो सर पैर पे जब उनको पैरालाइज हुआ 2-3 महीने ऐसे ही चलता रहा। मच्छर काट गया सर पैर पे, मच्छर काटने से वो पूरी टांग सूज गई, ऑपरेशन करवाया सर, टांग कटवाई, मतलब टेंशन होगी सर उनको बहुत ज्यादा। भी रिजल्ट एक मुश्किल से लड़की लगी, वे घर में जॉब आई, और अब दोबारा रिजल्ट आएगा, उसमें पता नहीं क्या हो क्या ना हो। तो सर एक टांग कटवाई हॉस्पिटल में सर यमुनानगर उनको एडमिट किया। जैसे ही एक टांग कटवाई सर, तो दूसरी टांग में वही बीमारी दोबारा शुरू होगी सर। तो डॉक्टर ने भी ये बोल दिया भाई अब
इसको लेके ना यहाँ से चले जाओ, हमारे बस का नहीं है, चंडीगढ़ इसको एडमिट करवाओ, यहाँ से लेके चले जाओ। तो डॉक्टरों ने भी सर मेरे साथ, मैं अपने पापा को लेके अकेली वहाँ हॉस्पिटल में थी, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत धोखा किया सर। उन्होंने ये बोला कि हम रेफर लिख देते हैं इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने रेफर नहीं लिखा सर। उन्होंने लिख दिया कि मरीज जो है ना यहाँ जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ, यहाँ रहना नहीं चाहता है और वो खुद जाना चाहता है चंडीगढ़, ये लिख दिया। मैंने जल्दी में सर वो रिपोर्ट नहीं पड़ी। फिर यहाँ आए सर मैं अकेले अपने पापा को लेके, टांग कटी 2 दिन बाद, पूरा ऑपरेशन पूरा ताजा था सर। टांग कटी को मैं लेके यहाँ आया अपने पापा को सर। तो यहाँ के इनको जो डॉक्टर थे सर, इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पापा को एडमिट कर लो। इन्होंने बोला ऐसे एडमिट नहीं करेंगे, पहले सुबह रसीद वगैरह रिसिप्ट जो है बनवाते हैं, फिर उसके बाद फिर सर वेटिंग रूम में हम वेट करते रहे। मैं अकेली थी सर, पूरी रात वेट किया। और सर मेरे पापा का दर्द इतना था ना, मैं जिस भी हॉस्पिटल में उनको लेके जाती थी, पूरी बिल्डिंग में सर मेरे पापा की चिल्लाने की आवाजें थी। तो यहाँ पे सर अगले दिन मैंने उठ के रसीद वगैरह कटवा के सर डॉक्टरों के पास लेके गई। उन्होंने चेक वगैरह करके बोला भी ये जो ऑपरेशन था, टांग कटवाई थी, ये पूरा खराब हो गया है, ये दोबारा करना पड़ेगा अब, और भी ये बिल्कुल ब्लैक पड़ चुका है, और दूसरी टांग में भी सर वो बीमारी दोबारा शुरू हो गई थी सर। तो मैं डर गई सर, बिल्कुल अकेली थी यहाँ पे। तो सर 1-2 घंटे के बाद सर मतलब ब्लड निकलने लग गया सर, लेटरिन की जगह से इतने बड़े बड़े क्लोट सर ब्लड के। वो पूरा जिस स्ट्रक्चर पे लिटा रखा था वो पूरा स्ट्रक्चर खून से सर, मेरी पूरे शरीर में खून, सिर में खून, बॉडी पे पूरा खून हो गया सर। तो फिर मैं दोबारा लेके गई वहाँ पे, जो आसपास मरीज थे उन्होंने बोला भाई इसको तू अब लेके चली जा, जो डॉक्टर है इसको एडमिट कर लेंगे। सर आप यकीन नहीं मानने के, जो मैडम वहाँ पे खड़ी हुई थी उसके मैंने पैर पकड़े और मैंने उसको कहा मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई बड़ा नहीं है, मेरे पापा को एडमिट कर लो यहाँ, मेरे घर में और कोई नहीं है, दादा बाबा नाना चाची कोई नहीं है, मेरे साथ में कोई नहीं आया। तो उस मैडम ने ना सर ये बात बोली मेरे को कि अगर तेरे पापा मरने वाले हो ना तो तू अंदर ले आ इसको, नहीं तो यहाँ से दफा हो जा। तो मैं अपने पापा को सर वापस लेके आई। वो ब्लड वगैरह सारा कुछ मैंने अपने आप खुद साफ किया सर, लेटरिन बाथरूम सारा खुद मैं करवाती थी सर अपने पापा का। उसके बाद सर वो रात गुजरी, बस सुबह मेरे पापा यहीं पूरे हुए सर मेरे हाथों में ही सर। वहाँ पे ऑटो वाला खड़ा हुआ था सर, एक ऑटो वाले को मैंने कहा अंकल एम्बुलेंस करवा दो, उसने एम्बुलेंस करवाई सर। फिर मैं अपने पापा को यहाँ को मरे हुए को लेगी सर। और इस चीज में मैं सारा ये चीज मानती हूँ सर कि मैं गरीब थी ना शायद इसलिए मेरे पापा मरे हैं, नहीं तो किसी की जानकारी होती सर तो वो अंदर एडमिट कर लेते। मैं गरीब थी, मेरे साथ कोई नहीं था सर। यहाँ 2, 3, 4, 5 जितनी भी रात रही सर मैं अकेले रही यहाँ। मेरा बड़े वाला भाई है सर, वो अनपढ़ है, थोड़ा दिमाग ऐसा ही है। जो छोटे वाला भाई है सर वो डरता है बहुत हॉस्पिटल वगैरह से। बीच में सर हम 2 बहनें हैं, मैं और मेरी बहन हम दोनों थे सर यहाँ पे, मम्मी घर पे थी सर। ऐसी स्थिति से गुजर कर आए हैं भाई यहाँ पर। देखो यहाँ लगभग अभी जितने बच्चे बैठे हैं इनमें से कम 15-20 ऐसे बच्चे अपन मिले हैं जिनके पिताजी नहीं है, लेकिन टोटल बच्चों में कितने ऐसे होंगे, और बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिनकी कंडीशन हद से ज्यादा खराब है इसलिए वो आ भी नहीं पाए होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे। मतलब एक्चुअल में तो यही है सर कि ये जितने भी बालक हैं इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी वजह से यहाँ बैठने की वजह से भी उनकी फैमिली में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर वो बैठे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक भाई यही चीज है जिससे कुछ सोल्यूशन हो सका है, आगे जाकर शायद अगली लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ जाए, अच्छी हो जाए। और अब सरकार देखो इसमें तो कोई दुराई नहीं, अगर सरकार की मनसा 100% हो जाए कि भाई करवाना है, बहुत सारे तरीके हैं, लीगली तौर पर भी बहुत सारे तरीके हैं, तो सरकार करवा सके है और रिक्वेस्ट है कि या करवाओ। क्योंकि अब जैसे इस बुढ़िया ने बता दीजिए, लेकिन सोच कर देखो मान लिया जिसके लिए कंडीशन हुई है वो तो एज्यूम करने में भी एक बार तो शरीर में कांपनी चढ़ जाए जी, तो या तो एक बार आप लोग सोचने की बात है। गुड़िया हर या कहीं ना कहीं बात सही भी है, अब गरीब थे तो शायद यह कंडीशन हुई, अगर पैसा होता तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, पैसे के लिए तो जी आपने बेरा की कितने बढ़िया तो बढ़िया में लेके जा सके थी और सबके में आवर, लेकिन एक लड़की है बेचारी घुमान लग रही है सारे, और आखिर में यह भी कंडीशन हुई और फिर भी अड़े बैठी है, तो बहुत गलत है जी। तो भाई अब इससे अलग और तो के कहूँ भाई, सिर्फ मैं यहाँ की स्थिति सरकार के दिमाग में डालना चाहूँ, अब इस अलग और कुछ नहीं भाई। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दियो। अगर मुख्यमंत्री साहब इस वीडियो ने देखा है तो सोचियो इन बालकों की हालात पे, इनके घर पे के कुछ गुजरन लग रहे हैं। फिलहाल भाई यह वीडियो देने धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।